दोस्तों आमतौर पर देखा जाए तो फ्लिपकार्ट से हम लोग प्रोडक्ट ऑर्डर वगैरह करते हैं, लेकिन अब आप फ्लिपकार्ट से पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन ऑफर कर रही है जो कि अप टू 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, अप टू 10 लाख ऐसे करके अलग अलग यूज़र को अलग अलग लोन ऑफर किया जा रहा है, जिसमें बिना कोई एडिशनल वेरिफिकेशन, बिना कोई पेपर वर्क के आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। देखो, पर्सनल लोन जो होता है ना, वो आपके क्रेडिट के बेस पर दिया जाता है। ना तो आपसे इनकम वेरीफाई कराया जाता है, ना ही आपसे सैलरी स्लिप खोजा जाता है, कुछ भी नहीं। जो आपका पर्सनल जो क्रेडिट हिस्ट्री रहता है, क्रेडिट स्कोर बना रहता है, उसी बिहाफ पर वो लोन ऑफर करती है और फिर पेपरलेस तरीका से आप लोन ले सकते हैं सिर्फ KYC करके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन की मदद से आप पर्सनल लोन को अप्लाई करते हैं और ले पाते हैं। सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करिएगा। मेक श्योर होइएगा कि इसमें आप अपना अकाउंट लॉगिन करके रखे हैं। आप जैसे ही अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे क्रेडिट ऑप्शन में पर्सनल लोन करके ऑप्शन आ रहा है। नहीं तो आप होम पेज पर आएंगे। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर मनी वाला ऑप्शन है, इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपको पर्सनल लोन वाला ऑप्शन दे दिया जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर पर्सनल लोन अप टू 5 लाख बताई गई है। इसमें आपको अप टू 2 लाख, अप टू 1 लाख, अप टू 5 लाख, अप टू 10 लाख जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करके फ्लिपकार्ट पर दिखाया जाता है, वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि अप टू इतना तक के आप लोन ले सकते हैं। पेपरलेस प्रोसेस है, मतलब आपको पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। 30 सेकेंड के अंदर ये बता देगा कि अप्रूव होगा या फिर नहीं। और अफोर्डेबल यहाँ पर EMI की ऑप्शन आपको दी जाती है। तो आपको लोन लेने के लिए गेट लोन इन 2 मिनट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करती हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ डिटेल आपको फिलअप करनी है। मात्र 3 स्टेप में आप लोन ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले बेसिक डिटेल, उसके बाद वर्क डिटेल और उसके बाद लोन ऑफर। बेसिक डिटेल में आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना है, अपना जन्म तिथि दर्ज करना है और उसके बाद आपको अपना जेंडर दर्ज करनी है। मेल के लिए मेल, फीमेल के लिए फीमेल को सिलेक्ट करनी है। टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। प्रोसेस करने से पहले आप यहाँ पर देखेंगे नो स्पैम कॉल्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट। होता क्या है कि आप कोई लोन एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करते हैं या फिर वेबसाइट पर या पोर्टल पर लोन अप्लाई करते हैं, तो वो लोग अगर अप्रूव नहीं भी होता है तो आपको कॉल्स करते रहते हैं। तो फ्लिपकार्ट इस तरह के कोई भी स्पैम कॉल्स आपको नहीं करेगा, यहीं पर बता देगा एलिजिबल है या फिर नहीं और बात यहीं पर ख़त्म। यहाँ पर मैंने पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर दिया और उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया। यहाँ पर नॉट अप्रूव्ड बताया गया और मैं आपको बता दूं अप्रूवल क्राइटेरिया एक्सिस बैंक से चेक किया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक्सिस बैंक से चेक किया जाता है और यकीन मानिए आज ही मुझे कॉल आया है एक्सिस बैंक से और बोला गया है कि आपको अप टू 2 लाख रुपया तक पर्सनल लोन ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से अप्लाई करने के बाद नॉट अप्रूव्ड बताया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन वाला, वहाँ से अप्लाई करिए। अप्रूवल की ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पर क्या क्या अप्रूव करने बोल रहा है, तो यहाँ पर लोन जो करेंट लोन है उसे रीपे करिए। उसके बाद बताया है आप अपने क्रेडिट स्कोर जो मेंटेन है उसे अच्छे बना कर रखिए। तो देखा आपने कि मेरा लोन जो है अप्रूव नहीं किया गया और यहाँ पर एक बात क्लियर होता है कि ये लोन जो है एक्सिस बैंक की तरफ से दिया जा रहा, मतलब एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट आपस में पार्टनरशिप करके ये लोन ऑफर कर रही है। लेकिन मेरा नॉट अप्रूव्ड बताया गया और मुझे लगता है बहुत लोगों का नॉट अप्रूव्ड बताया जा रहा होगा, क्योंकि मेरा क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है, सिविल भी अच्छा है, फिर भी यहाँ पर लोन अप्रूव नहीं किया गया। एक नज़र आप भी देखिए कि सिविल और क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। मैं आपको अपना क्रेडिट स्कोर सबसे पहले दिखा देता हूं। यहाँ पर सिविल है और यहाँ पर एक्सपीरियन है। एक्सपीरियन ज़्यादातर एक्सिस बैंक चेक करती है, तो 872 है जो कि एक्सेलेंट है और सिविल में 802 है जो कि एक्सेलेंट है। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, कोई भी यहाँ पर ड्यू नहीं है और लेट पेमेंट या कहता है ना कि कभी कभी मिस हुआ है, वो भी नहीं है। यहाँ पर पेमेंट में 100% टाइमली पेमेंट किया गया है। वही यहाँ पर सिविल में देख पाओगे तो यहाँ पर सिविल में थोड़ा सा कम है, लेकिन इस
इसमें भी आप देखोगे पेमेंट में 100% है। मैं आपको लोन दिखा देता हूं कि कितना लोन मेरे अकाउंट में है। तो यहाँ पर माई लोन पर क्लिक करता हूं तो पर्सनल लोन में मात्र एक है, ये भी हट जाएगा, इसे मैं क्लोज कर चुका हूं। बस सिविल से कुछ दिन बाद ये हट जाएगा। कंज्यूमर लोन में आते हैं तो दोनों के दोनों बंद है। अदर में आते हैं तो यहाँ पर एक 33,000 का अमाउंट दिखा रहा, मतलब एक। अगर मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करूँ तो ये रहा क्रेडिट कार्ड, जिसे आप देख पाएंगे 2 3 4 5 ऐसे करके कई सारे क्रेडिट कार्ड है जो कि सभी का टाइमली पेमेंट हो चुका है। लेकिन एक भी मतलब ऐसा है ना कि पेमेंट मिस होता है, वैसा नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पर लोन अप्रूवल नहीं किया गया। तो आपने देखा कि क्रेडिट हिस्ट्री भी एक्सेलेंट है, जिसमें मैंने आपको एक्सपीरियंस और सिविल दोनों दिखा दिया, दोनों एक्सेलेंट है। और लोन भी ज़्यादा अकाउंट पर नहीं है। और एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड भी मेरे पास है और एक्सिस बैंक में मेरा अकाउंट भी है, लेकिन यहाँ पर लोन नॉट अप्रूव्ड बताया गया। इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो कि आमतौर पर लोन आप अप्लाई करते हैं तो होता है, और पर्सनल लोन खास तौर पर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। देखो, सबसे पहले आप अपना पैन डिटेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालते हो। जो आपका मोबाइल नंबर रहता है ना, वो आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट से वो देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप डिटेल डालते हो तो नॉट अप्रूव्ड अगर लिख दिया गया तो समझो आपको अप्रूव नहीं किया गया, ठीक है। नॉट अप्रूव्ड नहीं लिखा गया, आगे की प्रोसेस आया तो आपको अपना वर्क डिटेल डालना पड़ेगा, कहाँ पर क्या काम करते हैं, और उसके अनुसार से आगे लोन ऑफर किए जाते हैं कि लो भाई मैं आपको इतना लोन दे रहा हूँ। वहीं पर आपको एक सेरेमनी शो होगा जिसमें आपको दिखाएगा कि हाँ इतना इतना लोन जो है आप ले सकते हैं, इतना ईएमआई बनेगा, इतना इंटरेस्ट रेट लगेगा और इतने दिनों के लिए आप लोन ले सकते हैं। ये पूरा डिटेल आ जाएगा खुलकर, जो कि इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में लोन रीपेमेंट होगा, जिसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल होता है, यानी जो आपको लोन दिया हुआ रहता है, वो दोनों एक साथ सधते जाते हैं, यानी कि कटते चले जाते हैं और उनका चुकता होते चला जाता है। जब आप इससे सहमत होंगे तब जाकर आप रिव्यू करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे केवाईसी डिटेल खोजा जाएगा, जो कि आधार वेरिफिकेशन से आप लोग केवाईसी कर लेंगे। और उसके बाद मान लो कि आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हो तो केवाईसी रिक्वायर्ड नहीं होगा मेरे ख्याल से आगे। इसके बाद आपको अपना बैंक डिटेल दर्ज करना होगा, जो कि बैंक वेरीफाई करना पड़ेगा। जो लोन अमाउंट होते हैं उसी बैंक में आपको दिया जाएगा। फिर आगे आपको ई मैंडेट करना होता है, जिसमें आपको 2 रुपये 1 रुपये ऐसे करके डेबिट होगा। वो ऑटो पे वाला सिस्टम लगाना होता है, ताकि हर महीने आपके अकाउंट से, जो कि सेविंग्स अकाउंट आप वहाँ पर देते हो, उस अकाउंट से जो है पैसे ईएमआई कटते चले जाए, ठीक है, ताकि आपका लोन रीपेमेंट होते चले जाए। और ये ई मैंडेट आप नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड की मदद से लगा सकते हैं। और अब तो ऑटो पे में यूपीआई भी काम करता है, लेकिन बहुत जगह जो है आपको डेबिट कार्ड और ईएमआई की ही सिर्फ ऑप्शन मिलेंगे। ई मैंडेट जब आप कर देते हैं तो हर महीने इजी मंथली इंस्टॉलमेंट जितना बनता है वो कटते चला जाता है। अगर अकाउंट में पैसा नहीं रहता है तो आपको पेनाल्टी भी भरना पड़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर लोन अप्रूव नहीं हुआ तो चिंता ना करिए, क्योंकि एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट आपस में पार्टनरशिप कर रखी है और मेरा भी अप्रूव नहीं हुआ है। आपके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया है, जिस पर क्लिक करके एक्सिस बैंक के पोर्टल पर पर्सनल लोन वाले पेज पर चले जाओगे। वहां से आप अप्लाई करिए, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोसेस है और लोन मिलने की संभावना ज़्यादा है। मिनिमम 50,000 से लेकर मैक्सिमम 25 लाख तक के आप लोन ले सकते हैं वहां से। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से वहां पर प्रोसेस आगे है। दोस्तों, मैंने जो एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक दिया है, उस पर क्लिक करोगे तो सीधे आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। यदि आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही दर्ज करिएगा, और एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं है तो कोई भी मोबाइल नंबर आप दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन नंबर आप दर्ज करेंगे और सेंड OTP बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख लेंगे कि आपको कितना लोन ऑफर किया जा रहा है। बताया गया है कि कम से कम 50,000 और मैक्सिमम 25 लाख तक आपको पर्सनल लोन दिया जा सकता है, जो कि इस लोन को लेने के बाद आप आसानी से EMI इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में चुका सकते हैं, जो कि प्रत्येक लाख 2149 रुपया लो करके बताई गई है। और जो टेन्यूर यानी समय अवधि दिया जाएगा वो अप टू 60 मंथ का दिया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट शुरू होता है 10.75% के अनुसार से। अगर ज़्यादा हो रहा है तो भाई सोच लीजिएगा। तो फाइनली आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से पर्सनल लोन फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं अगर मिल रहा है, अप्रूव हो रहा है तो।
और यदि नहीं हो रहा तो फिर आगे जो है आप एक्सिस बैंक से डायरेक्ट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया, आपको ऑप्शन मिला या फिर नहीं, अप्रूवल हुआ नहीं, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने साथी दोस्तों तक शेयर करिएगा। कुछ रह गया हो बताने को या कोई सवाल हो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकती हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।